मंगल दोष क्या है और ये कहाँ तक अशुभ है? मंगल दोष हिंदू समाज में हुआ बना हुआ है। जब लड़के लड़कियों की जन्म कुंडली मिलाते हैं, शादी करते हैं, तो ये देखते हैं कि जातक या जातिका मंगली तो नहीं। लड़के के पिता इस बात से विशेष चिंतित नहीं होते, लेकिन लड़की के पिता, माता पिता केवल यह सुनकर चिंता में पड़ जाते हैं कि उनकी कन्या मांगलिक है, उनकी कन्या मंगली है। इस मंगली दोष का हवा बना रखा है, बड़ा भयानक रूप धारण कर रखा है। कुछ लोग यह बात करने पर कि उनकी लड़की मंगली है, वो नकली जन्मपत्री बनवा लेते हैं। दक्षिण भारत में इसे कुछ दोष के भी नाम से जानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि दाम्पत्य जीवन एवं दाम्पत्य सुख का निर्णय करने वाले अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों में से मंगली दोष एक है। यह अकेला न तो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना सकता है और न ही दुखमय। अतः लोगों को चाहिए कि वे मंगली के नाम से न घबराएं तथा उसके प्रभाव का निर्णय किसी योग्य विद्वान से कराएं। तो फिर आखिर यह मंगल दोष है क्या? क्या है इसकी पूरी वास्तविकता? क्या है इसकी सच्चाई? मंगली दोष तब माना जाता है जब कुंडली में लगन में चतुर्थ भाव के अंदर, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश स्थान में मंगल बैठा हो। जब जातक या जातिका के लगन में मंगल विराजमान होंगे तो उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेगा और उसके स्वभाव में जिद्दीपन आ जाता है। अगर चतुर्थ भाव में मंगल हो तो जीवन में भोग विलास की सामग्री में कमी आती है। यहां स्थिति मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है और दाम्पत्य सुख पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। और सप्तम भाव में अगर मंगल विराजमान हो तो दाम्पत्य सुख, रति सुख की हानि तथा पत्नी के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है। उपाय के तौर पर क्या करें? मंगलवार के दिन लाल कपड़े पहन सकते हैं। हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाएं और जरूरतमंदों को लाल मसूर की दाल वस्त्र दान कर सकते हैं। दर्शकों, आज हमने चर्चा की मंगल दोष के बारे में कि मंगल दोष प्रथम भाव में क्या करता है, सप्तम भाव में क्या करता है, चतुर्थ भाव में क्या करता है और अष्टम भाव में उसका क्या फल होता है और 12वें भाव में उसका क्या फल प्राप्त होता है। सच बात तो यह है कि मंगली होना कोई दोष नहीं है। मंगल कहीं ना कहीं तो विराजमान होगा, उसका प्रभाव अलग अलग देखने को मिलेगा। अगर प्रथम भाव में विराजमान होगा तो प्रभाव अलग होगा, सप्तम भाव होगा तो उसका प्रभाव अलग होगा। जैसे मैंने आपको बताया, मंगली का कैंसिलेशन भी बताया गया है। ऐसा नहीं है कि जातक मंगली है और उसका कैंसिलेशन नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी भगवान ने दिया है। इसलिए मंगल या मंगली से घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि मैं मंगलवार के दिन पैदा हुआ था, जन्म मेरा मंगलवार के दिन हुआ था, तो क्या मैं मंगली हूं? बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे पास। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप मंगलवार के दिन पैदा हुए हैं तो आप मंगली कहलाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।